जो है सुनिएगा। फरमाते हैं कि गुस्ल देने में मौला अली सबसे पहले थे। अहले बैत चूंकि खानदान रसूल थे। अब इससे ऐसा नहीं कहेंगे कि सिद्दीक अकबर नहीं थे, तो अब मौला अली ने गुस्ल दिया तो तुम ये ना कहना कि फिर खिलाफत में इनका नंबर है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो चूंकि खानदान था और घर वाले ही गुस्ल देते हैं। हजरत अब्बास थे, हजरत मौला अली थे, इनके साहबजादे सब बेटे थे। फरमाया हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम के जिस्म मुबारक से कोई ऐसी चीज नहीं निकली जो मुर्दों में से निकलती। ये मौसिन साहब से पूछना कि जो गुस्ल देते हैं तो नापाकी भी निकलती है। पेट को पुश किया जाता है कि जो अंदर गलाजत हो वो निकल जाए। पेशाब भी निकलती है, पाखाना भी निकलता है। जिस्म के अंदर से खराश होती है तो खून भी निकलता है। फरमाते ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि खुशबू की लपेटें आ रही थी। और सरकार ने फरमाया था कोई मेरे जिस्म को ना देखे, मेरे सतर को कोई ना देखे। इसलिए फरमाया कि अगर कोई देखेगा तो वो उसी वक्त अंधा हो जाएगा, उसकी आंखें चली जाएगी। सतर मतलब वो हिस्सा जिसका छुपाना फर्ज है, उसको देखने की इजाजत नहीं थी। मौला अली फरमाते गुस्ल तो हम दे रहे थे, लेकिन आसमान से हमने ऐसा भी देखा कि कोई गैबी हाथ भी आता था और गुस्ल दे रहा था। हमारी मदद हो रही थी, हमारी मदद हो रही थी, हम भी दे रहे थे। कोई गैबी हाथ भी आके सरकार को गुस्ल मुबारक दे रहा था। फरमाते हैं आपका हाथ मस हो रहा, उन सब आंखों पर पट्टियां बंधी हुई थी। गैब से और पर्दा के पीछे से आवाज आई कि रसूलुल्लाह के साथ नरमी बरतो, ऐसी आवाजें भी आ रही थी। और फरमाया आंखों पे पट्टी बंधी थी। इस तरह हमने हुजूर के पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्ल मुबारक दिया। मौला अली फरमाते हैं कि सरकार का फिर जिस्म मुबारक पूछा तो पलकों के ऊपर कुछ कतरे थे। मौला अली ने उसे पी ली। फरमाया उसका मुझे क्या पीना था, अल्लाह ने मेरे लिए इल्म के समंदर को खोल दिया था और फिर मैं वो बताता था। फिर यही तो बात थी। मौला अली फरमाते हैं कि जो मुझसे पूछना है पूछो, मैं बता दूंगा। किसी ने पूछा अली इतनी फास्ट जवाब कैसे, कि कोई भी बात पूछो, जमीन की पूछो तो भी बताते हैं, आसमान की पूछो तो भी बताते हैं, कहीं की भी पूछो तो भी बताते हैं, आखिर आपके पास आया कहां से? तो फरमाया बता तेरे हाथ की उंगलियां कितनी है? तो वो कहता है ये कौन सा सवाल हुआ? कहा मेरे हाथ की उंगलियां तो 5 है। तो कहा अब बता 5 बोलने में तू हिचकाया तो सोचने लगा कि 5 है कि 10 कहूं कि 6 कहूं? तो कहा नहीं, इसलिए कि 5 है, दिन भर हाथ में रहती है मेरे, देखता हूं हाथ में है और हाथ को मैं देखता रहता हूं। तो मैं यूं करता 1 2 3 4 5, मैं थोड़ी गिनने बैठूंगा, इसलिए कि ये तो नॉर्मल चीज है ना आंखों के सामने। फरमाया यही मेरी मिसाल है कि सारी दुनिया मेरे सामने मौजूद है, तुम जो भी सवाल करते हो मैं उसका जवाब इरशाद फरमा देता हूं। तो फरमाया ये इल्म रसूल था कि जो कतरे मुस्तफा जाने रहमत की पलकों पर थे, अली ने उसे पी लिया था। तो फरमाते हैं कि इल्म हिकमत के चश्मे बहने लगे थे। फिर हुजूर को खुशबू लगाई गई, पानी मुबारक एक खास कुएं से मंगवाया गया जिसमें बेरी के पत्ते भी डाले गए और सरकार अलैहिस्सलाम को गुस्ल दिया। हदीसों में यह आया कि हुजूर को 3 कपड़ों में कफन दिया गया जो यमन से आए थे। सहूल नाम की एक जगह थी, वहां से हुजूर के कफन के कपड़े कफन हो गया। अब फरमाते गुस्ल का पानी गया कहां? ये बात मैं पहली बार अर्ज कर रहा हूं, मुझे ही पहली बात पता चली है। मैंने फर्स्ट टाइम इसको एक किताब से पढ़ा, हकीकत में सुनने लायक है। सुनो, हुजूर का गुस्ल मुबारक का पानी गया कहां? फरमाया अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा। अल्लाह ने किसको भेजा? फरिश्तों को। तो फरमाया कौन आए फरिश्ते? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए एक शीशी लेकर, हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम आए एक शीशी लेकर, हजरत इसराफिल अलैहिस्सलाम, हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम, ये मुकर्रब अल्लाह के सबसे बड़े फरिश्ते हैं या मर्तबों के लिहाज से। ये चारों फरिश्ते आए और हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के गुस्ल मुबारक के पानी को इन्होंने शीशों में भरा। अब इस पानी का क्या होगा? तो फरमाते हैं अब इसका यूज होगा। कब होगा? तो फरमाते हैं कि जब इन्होंने भर ली तो हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम जब मोमिनों की रूह निकलेगी
तवज्जो, जब मोमिनों की नज़ा का वक्त यानी लाश जो टाइम होगा जिंदगी का उसका का नज़ा के वक्त वो मोमिनों के मुंह में, लफ्ज़ मोमिन याद रखना, मुसलमान नहीं बोल रहा, मोमिनों के जो अहले ईमान है, जो अहले सुन्नत वल जमात है, ये भी खुल के सुनो, ये वही है का उनके मुंह में एक कतरा डाला जाएगा। फरमाया उस कतरे की इतनी बरकत होगी कि बंदे को तकलीफ नहीं होगी। एक बूंद वो किसका बूंद? फरमाते हैं जिसमें रसूल से मस किया हुआ पानी तुम्हारी नज़ा के वक्त सख्ती में कमी कर देगा। फरमाए वो उस वक्त डाला जाएगा। फिर फरमाते हैं इन्होंने इस्तेमाल करेंगे इजराइल अलैहिस्सलाम, जो हुजूर का गुस्ल का पानी होगा। फिर फरमाते हैं हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम आएंगे। जब हम कब्र में जाएंगे मोमिनीन, तो मुनकर नकीर के सवाल के वक्त फरमाते हैं कि वो एक कतरा डाल देंगे तो बंदा ऐसा होगा कि उसको जवाब देने में सहूलत हो जाएगी। ये उस वक्त डाला जाएगा। फिर हजरत इसराफिल अलैहिस्सलाम एक कतरा कब छिड़केंगे? कयामत की दहशत को कम करने के लिए। फरमाया इसराफिल अलैहिस्सलाम कौन है? अल्लाह के फरिश्ते हैं और इनका काम यह है कि वो कयामत का सूर फूकेंगे और इसके फूकने से पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, हर एक इंसान मर जाएगा, वो सूर फूकेंगे। फरमाया उस वक्त वो कतरे को छिड़केंगे तो फरमाया उससे दहशत कम होगी, खौफ कम हो जाएगा। और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, अब ये बात तो जब मैं पढ़ी ना तो कसम से दिल में सुभान अल्लाह कह रहा था कि हुजूर की क्या शान है कि वो फरिश्ते हजरत इसराफिल अलैहिस्सलाम, इजराइल अलैहिस्सलाम, मीकाईल अलैहिस्सलाम, जिब्राइल अलैहिस्सलाम गुस्ले मुबारका के पानी का इस्तेमाल कोई मोमिनों की रूह निकलते वक्त करेगा, कोई मुनकर नकीर के सवाल के आसानी के लिए, तो कोई कयामत की दहशत कम करने के लिए करेगा। फरमाया जिब्राइल अलैहिस्सलातु तस्लीम उसके एक कतरे को मोमिनों की आंखों पे मल देंगे, सुरमे की तरह लगा देंगे। फरमाया उससे क्या होगा? फरमाया वो बंदा जिसकी आंख में मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ले मुबारक का कतरा लगेगा तो अल्लाह का वो दीदार अपनी आंखों से कर लेगा। फरमाया दीदार खुदा बंदी होगा तो वो गुस्ले मुबारक के पानी को लगाने से हो जाएगा। यानी तेरी मेरी आंख में इतनी ताकत नहीं है कि हम हुजूर के रब का दीदार कर सके। फरमाया वो गुस्ल मुबारक का पानी होगा कि जिसके लगाने से बंदा मोमिन रब का जन्नत में दीदार करेगा। वो ये है गुस्ल मुबारक के पानी की जमा करने के बाद उसका इस्तेमाल। फिर क्या हुआ? फटाफट फरमाते हैं आगे ये हुआ कि फिर हुजूर अलैहिस्सलाम की नमाज जनाजा हमारी तरह जनाजा नहीं हुई, ये भी सुनने लायक। हम जो ऐसे पढ़ते हैं पढ़ाते हैं ऐसी जनाजा नहीं हुई, बल्कि हुजूर की बारगाह में सबसे पहले अहले बैत हाथ बांध के खड़े हुए और सलाम पेश किया। ये हुजूर की जनाजा। हाँ, इमामत नहीं सर, मौला अली फरमाते हैं हुजूर की जनाजे में इमाम कोई नहीं था, इसलिए कि हुजूर हयात में भी इमामत है, वह इमाम है और बाद विशाल भी हम सब के इमाम है। हम अब जनाजा क्यों पढ़ते हैं? मगफिरत की दुआएं हुजूर के लिए थोड़ी की जा सकती है। सरकार का तो नाम ले लो तो मगफिरत हो जाए, है कि नहीं? तो फरमाया जमातें आती थी, सबसे पहले अहले बैत ने उस सरकार की बारगाह में खड़े होकर सलाम पेश किया। फिर सिहाबा, अंसार, मुहाजिरीन इस तरह आते गए। 2 दिन तक सरकार के जिस्म मुबारक पे सलातो सलाम पढ़ा गया। यहाँ लिखा है कि हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद ने मशवरा दिया कि मौला अली से पूछो, देखो ये बात खास सुनने कि क्या कि जब लोगों ने आपसे पूछा तो आपने क्या फरमाया? क्या फरमाया? फरमाया दुआ कौन सी वहां पढ़नी है। ये भी तो सवाल था ना। तो मौला अली ने फिर यहाँ अरबी में 4 लिपियां है, वो मौला अली ने वहां बयान फरमाई। मौला अली ने एक आयत पढ़ी, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा। मौला अली ने क्या फरमाया? इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ये तो हम भी पढ़ते हैं।
ये हम भी यानी कह रहे हैं कि तुम पढ़ो उस नबी पे सलाम जिस पे रब के फरिश्ते भी सलाम पढ़ते हैं, दुरूद पढ़ते हैं। तो फरमाया इस तरह हुजूर की नमाज जनाजा का जो मामला था, यानी इमामत नहीं हुई, लोग आते गए पढ़ते गए। कब्र अनवर में उतारा गया, उसमें भी मौला अली थे। लहद के अंदर उतारा गया और हजरत अब्बास भी थे और उसके बाद सहाबा किराम भी थे और हुजूर अलैहिस्सलाम को अपनी कब्र अनवर में फिर रख दिया गया। ये हुजूर का विसाल। अब आगे बहुत ज्यादा गुफ्तगू न करते हुए एक चीज ये कि अब खिलाफत का मामला, इसको सुन ले फिर कल आगे की बहस। अब क्या हुआ कि सब सदमे में है। सिद्दीक अकबर ने कहा कि खुतबा दिया के और चौथे पारे की आयत पढ़ी कि तुम क्या दीन से फिर जाओगे, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, और फिर लोगों को संभाला। हजरत उमर, ये चीज एक आज नहीं बताऊंगा जो पिछले साल रिपीट नहीं हुई थी। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह और सिद्दीक अकबर, ये तीनों हस्तियां मस्जिद नबी शरीफ में बैठी है और हुजूर का गम है। अंसार का लफ्ज हमेशा आप सुनते हैं, उस हवाले से ये समाप्त कर ले कि है कौन अंसार, किसको कहते हैं? जो हुजूर के साथ मक्का छोड़ के मदीना आए उन्हें मुहाजिर कहा जाता है। सहाबी कौन से? मुहाजिर यानी हिजरत करने वाले, और जिन्होंने भाईचारा इख्तियार करके अपने भाइयों को गले लगाया और मदीना की जमीन और मकान खोल दिए, उनको अंसार सहाबी कहा जाता है, यानी जो मकामी मदीना शरीफ के थे। इनके अंदर मीटिंग होने लगी कि अब हमारे अंदर से हम कोई खलीफा मुकर्रर कर दे। तो हजरत साद अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु, उनका नाम चॉइस किया गया कि इनको खलीफा हम बना दें, इनको खलीफा बना दे। हजरत उमर को इस बात का इल्म हुआ तो कहा हजरत चले, कहीं ऐसा ना हो कि ये खलीफा इंतखाब हो जाए खलीफा का और फिर तशवीश हो, परेशानी हो और सूरत हाल बिगड़े। ये दोनों हस्तियां तीनों वहां गए। सैयदना सिद्दीक अकबर ने वहां इनकी फजीलत बयान की कि तुम लोग कौन हो, यानी आप लोग कौन हो? कहा आप वही लोग हो जिन्होंने हमारा साथ दिया, आप वही लोग हो कि जिनके कबीले से सबसे ज्यादा हुजूर की जो बीवियां थी ना वो अंसार साहबा में से, इनके औलाद में से थी। इनकी फजीलतें बयान की, लेकिन फरमाते हैं कि आपने कहा कि बेशक मुहाजिरीन अव्वलीन के बाद आप ही का मर्तबा है, आपका मर्तबा है, लेकिन सबसे बड़ा मर्तबा हिजरत करने वालों का। और सैयदना सिद्दीक अकबर ने कहा कि मैं, अब देखो आपने कहा, इसलिए मुहाजिरीन कुरैश के हिस्से में इमारत आएगी, यानी जो अहले कुरैश होंगे। सरकार का खानदान क्या था? कबीला कुरैश कबीले से थे हुजूर, तो कहा उन्हीं से कोई खलीफा होगा, लेकिन हम आपको फरामोश नहीं करेंगे। ये सिद्दीक अकबर ने कहा हम खलीफा जरूर होंगे, यानी आपने नहीं कहा कि मैं होऊंगा, ये भी याद रखना, ये कहा कि हमारे अंदर से कोई होगा, लेकिन हमेशा आप लोगों का मशवरा जरूर लिया जाएगा, आपको कभी हम छोड़ेंगे नहीं, आप हमारे साथ रहेंगे, हम आपके मशवरे से खिलाफत चलाएंगे। सैयदना सिद्दीक अकबर ने फरमाया मैं तुम्हारे सामने, अब तवज्जो, हजरत उमर का हाथ पकड़ा, हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह, ये दोनों का हाथ पकड़ के सिद्दीक अकबर ने कहा मैं ये चाहता हूं कि इन दोनों में से किसी को खलीफा बना लो और तुम बैत कर लो। ये आपने कहा तो हजरत उमर फरमाते कसम खुदा की, वो उमर जिसको कहा गया मुहद्दस उम्मत का, वो उमर कि जिसके नाम से कैसर और रोम कांपते थे, वो उमर कि जिसका नाम सुन ले तो आग मदीना मुनव्वरा से दूर हो जाए, वो उमर जिसका नाम सुन ले तो जमीन तेल निगल गई थी, चूस लिया था लेकिन उसको भी वापस कर देती, इतनी बड़ी शान के मारी। लेकिन फरमाते हैं कि अगर उस दिन बगैर कोई कसूर के मेरी कोई गर्दन उड़ा देता तो वो बेहतर था, लेकिन मैं खलीफा नहीं बन सकता, इसलिए कि मुझसे अफजल तो सिद्दीक अकबर है।
ये आपने कहा था। फिर हजरत उमर ने कहा नहीं नहीं मैं कैसे हो सकता हूं। अबू बकर सिद्दीक ने कहा हजरत उमर से फरमाया अपना हाथ आगे लाओ मैं तुम्हारी बैत करता हूं। ये सिद्दीक अकबर ने कहा था। ये नहीं था कि आपने खिलाफत ले ली, ये सब बकवास की जाती है, बल्कि ये इल्जाम लगाया जाता है। सैयदना सिद्दीक अकबर उस वक्त हजरत उमर और हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह से कह रहे थे और लोगों से भी कह रहे थे कि इनकी खिलाफत और इनके हाथ पे बैत की जाए। ये कतान नहीं था कि आपने ऐलान कर दिया हो, आपने लोगों से कहा कि मैं खलीफा बनने वाला हूं। जब ये आपने कहा था उस वक्त हजरत उमर कहते हैं नहीं नहीं आप तो मुझसे ज्यादा अफजल है, इसलिए आप हाथ बढ़ाए मैं आपकी खिलाफत का जो है तस्लीम करता हूं। उस वक्त हजरत उमर ने कहा और हजरत उमर ने आपकी फजीलत के साथ साथ फरमाया कि मेरी कुव्वत भी आपके साथ है। हजरत उमर ने सबसे पहले हाथ लेकर सिद्दीक अकबर की बैत फरमा दी। और फिर चूंकि हजूर तो वहां तो इतना मामला क्लियर न था अंसार साहबा के अंदर, हजरत साद का इंतखाब हो चुका था। अब हजरत साद से हजरत उमर ने कहा कि मैंने हुजूर से एक हदीस सुनी है। फिर हजरत उमर ने यानी अंसार सहाबा में जिनको खलीफा बनाना था उस हस्ती का नाम हजरत साद था और उनसे फिर कहा कि मैंने सुना था कि सरकार ने ये हदीस बयान फरमाई। जब हुजूर का फरमान सुन लिया तो उन्होंने भी हुजूर सैयदना सिद्दीक अकबर के हाथ पे बैत की और जितने लोग थे अंसार सब ने उस वक्त सैयदना सिद्दीक अकबर के हाथ में बैत की। पहले खास बैत हुई, फिर मस्जिद नबी शरीफ में आम बैत हुई। मौला अली नहीं थे। अब ये सुन ले, यहाँ मेन पॉइंट है। ये कहते मौला अली की खिलाफत थी। हाँ मौला अली उस वक्त नहीं थे, मैंने बताया नहीं तीन ही हस्तियां तो गई थी ना। और वो अब ये कहे कि क्यों उनको नहीं ले गए, मैं कह रहा हूं कि वो मस्जिद नबी शरीफ में बैठे थे, हालात बिगड़े ना, कोई बन ना जाए खलीफा, इसलिए वो फौरन गए कि फिर बाद में हम कैसे इसको सेट करेंगे और फिर खिलाफत का मामला छीनना देना ये सब मामला तो होंगे, आपसी इंतशार हो सकता है। फिर मौला अली को सैयदना सिद्दीक अकबर ने बुलाने भेजा कि अली को बुला कर मौला अली आए। अब अली की बात सुन ले, दुरूद शरीफ पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मुहम्मदिन मादिनी जूद वल करम वाली बारिश। अली फरमाते हैं ए अबू बकर सिद्दीक हम आपकी फजीलत और आप पर अल्लाह की नेमतों से बहुत बाखूबी आगाह है कि आपकी फजीलत है। फिर कहते हैं कि हमें आपकी जानिब से अता करदा खैर की कोई हसद नहीं, आपकी तरफ से आपकी जो खैर है हमें उससे कोई हसद नहीं। ये सुनकर सिद्दीक अकबर रोने लगे और कहते खुदा की कसम मुझे तो मेरे खानदान से ज्यादा आप लोग पसंद हैं, इसलिए कि आपका रिश्ता मेरे आका अलैहिस्सलाम से है, आप मेरे लिए सब है। मैं आप लोगों से मोहब्बत और अच्छा सलूक करना कहीं ज्यादा पसंद करता हूं, अपनी औलाद से भी ज्यादा। उसके बाद मौला अली से अर्ज किया कि मैं आपकी बैत के लिए जोहर के बाद आता हूं। मौला अली ने ये कहा सिद्दीक अकबर को कि अभी नहीं, दोपहर पिछले पहर यानी बाद नमाज जोहर का वादा करता हूं। सिद्दीक अकबर ने ऐलान कर दिया कि अली ने ये बात कही है। फिर मौला अली आए और उसी वक्त सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ पे मेरे अली ने बैत फरमा दी। और फिर मौला अली खुद फरमाते हैं बैत सिद्दीक अकबर के हवाले से एक आखिरी हदीस सुने। इमाम हाकिम लिखते हैं कि मौला अली ने खिलाफत सिद्दीक अकबर को यूं बयान फरमाते, गौर से सुनो। मौला अली कहते हैं ओ लोगों गौर से सुन लो, अबू बकर सिद्दीक को ही खिलाफत का हम अहल समझते थे, हमने समझा है। इस तरह सैयदना सिद्दीक, अभी मेरे पास इतनी हदीसें हैं ना खाली सिद्दीक अकबर की खिलाफत के इशारे के हवाले से जो सरकार ने फरमाया था। एक आखिरी हदीस सुन ले फिर इंशाअल्लाह कल आपकी खिलाफत, आप खलीफा हो गए। अब सरकार ने एक खातून हुजूर के पास आई कोई चीज के बारे में गुफ्तगू करने, तो सरकार से पूछने लगी कि अगर आप ना मिले तो फरमाया मैं न हो, मेरा विसाल हो जाए तो ये बात तुम अबू बकर सिद्दीक से कर लेना। ये हदीस है, ये एक बहुत तवील हदीस है लेकिन मैं खाली इशारा दे दिया, इंशाल्लाह फिर आगे की गुफ्तगू। अब दौर सिद्दीक अकबर कैसा था, आपके दौर में कौन से फितने थे और कितने साल आप खलीफा हुए, फिर हजरत उमर का दौर, फिर हजरत उस्मान गनी का, फिर मौला कायनात का, फिर इमाम हसन का, फिर अमीर माविया की खिलाफत रज़ियल्लाहु ताला, फिर उनका विसाल, यजीद का तख्त पे बैठना और इमाम हुसैन की शहादत। अभी ये टॉपिक पे इंशाल्लाह हम इन 10 दिनों में, यानी अब तो एक ही है
एक हफ्ता बचा है, इंशाल्लाह हम सेट करके इन सारी चीजों का निचोड़ इन 8 दिनों में करेंगे।